गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ें। तो कोई भी ग्राफ अपने डोमेन में तब कंटिन्यूअस कहा जाएगा जब उस ग्राफ में कोई भी जंप ना हो और कोई भी ब्रेक पॉइंट्स ना हो। सो अ ग्राफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस if it does not have any jump or break point in it. Any jump or break point throughout its domain. आइए अब हम डिसकंटिन्यूटी का एक एग्जांपल देखते हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो मान लीजिए ये कोई एक्स वाई प्लेन है और जो फंक्शन का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है। इसका मतलब कि इस फंक्शन में होल है। होल का मतलब कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू जो भी पॉइंट हो, ये मान लीजिए ये पॉइंट a है, तो x इज इक्वल्स टू a पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सपोज दैट दिस इज पॉइंट a, तो पॉइंट a पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, दैट मीन्स दिस फंक्शन हैज ब्रेक पॉइंट एट पॉइंट a। तो अगर कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में किसी भी पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्योंकि हमें ये ग्राफ बनाने के लिए अपने पेन को उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो इस पॉइंट को हमें छोड़ना होगा। दैट मीन्स एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू a पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। मान लीजिए ये फंक्शन fx है, तो ये fx x इज इक्वल्स टू a पे डिफाइंड नहीं है, तो पूरा ग्राफ तो हम विदाउट पेन उठाए बना सकते हैं, लेकिन एट पॉइंट ए पे चूंकि ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो हमें इस पॉइंट को छोड़ना होगा और आगे का ग्राफ बनाना होगा। दैट मीन्स इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें पेन को उठाने की जरूरत पड़ी और इस पॉइंट पे, एट पॉइंट ए पे हमने पेन को उठाया और फिर उसके नेबरिंग पॉइंट से हमने ग्राफ को बनाना शुरू किया। तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू a ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगी। आइए अब डिसकंटिन्यूटी का दूसरा एग्जांपल देखें। मान लीजिए ये कोई एक्स वाई प्लेन है और ये कोई हमारा फंक्शन है और इस फंक्शन का जो डोमेन है वो मान लीजिए x इज इक्वल्स टू x1 से लेके x इज इक्वल्स टू x2 तक एक्सटेंड करता है। एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू a, मान लीजिए ये पॉइंट a है, एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू a ये फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन इस फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए यहां पे कुछ है, तो भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। हालांकि ये फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू a पे डिफाइंड है, लेकिन हमें इस ग्राफ को बनाने के लिए एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू a पे, हालांकि ये फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू a पे डिफाइंड है, लेकिन इस फंक्शन में जंप है, दैट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। यहां से यहां तक तो फंक्शन विदाउट पेन उठाए हम बना सकते हैं,
लेकिन जैसे ही हम एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए पे पहुंचते हैं तो हमें फंक्शन की कुछ और वैल्यू मिल रही है। दैट मीन्स एट x इज इक्वल टू ए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। आइए अब थर्ड टाइप की डिसकंटिन्यूटी देखते हैं। तो तीसरी टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी हो सकती है वो इस तरह से हो सकती है। मान लीजिए ये कोई फंक्शन f(x) है जो इस तरह से डिफाइंड है और एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू a इस फंक्शन में जंप है। दैट मीन्स एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू a से पहले ये फंक्शन किसी और तरह से डिफाइंड था और एट x इज इक्वल्स टू a के बाद ये फंक्शन किसी और तरह से डिफाइंड है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx is not equals to limit x tends to a plus fx। आप देख सकते हैं इस ग्राफ से कि एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू a जो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस की वैल्यू है वो कुछ और है और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx की वैल्यू कुछ और है। तो जब दोनों लिमिट दैट मीन्स ये कौन सी लिमिट है, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली ये कौन सी लिमिट है, ये है राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एंड फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस।